हेलो एवरीवन, 11th क्लास का चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का टॉपिक है केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये लाइट रिएक्शन की जो प्रोसेस लाइट रिएक्शन में फोटोफॉस्फोरिलेशन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो फोटोफॉस्फोरिलेशन में एटीपी का जो सिंथेसिस होता है वो किस तरीके से होता है या कैसे वो सिंथेसिस होता है, किस पर वो बेस्ड है, इसके लिए एक थ्योरी है केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस गिवन बाय दिस थ्योरी वाज गिवन बाय पीटर मिटकेल in 1961 and they got Nobel Prize in 1978. This theory states that energy liberated during electron transport performs osmotic work of accumulating proton motive force PMF. कौन सा फोर्स performs osmotic work of accumulating proton motive force across a membrane? किसके मेम्ब्रेन? थाइलेकॉइड के जो दोनों मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, across a membrane which is used to build ATP from ADP and inorganic phosphate. तो this process is called photophosphorylation. अब यहाँ पर जो ये इन्होंने बोला है कि accumulating proton motive force, ये फोर्स क्या है, कैसे ये अराइज होता है, मतलब ये फोर्स किस तरीके से कैसे अराइज होगा। तो इसके लिए क्या है कि इससे पहले तुम लोग रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ चुके हो। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन कन्वर्टेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टी, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है इसको क्या बोलते हैं? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और अंदर जो फ्लूइड होता है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। इसमें क्या है कि बाहर साइटोप्लाज्म, मान लिया सेल है, मैं सेल बना रही हूँ ये, तो बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस हुआ था, उसमें एच बने, वो मैट्रिक्स में पहुंचे। इस मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल, पूरा क्रेब्स साइकिल चल रहा था, क्रेब्स साइकिल में एच आए। अब ये जो मेम्ब्रेन है, अंदर वाली मेम्ब्रेन, ये एच के लिए परमिएबल थी, तो एच लगातार कहां पर जा रहे थे? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। पर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से अगर ये इधर आना चाहे, क्योंकि जब यहाँ ज्यादा होंगे तो दोनों के फ्लूइड के पीएच पे चेंज होगा, तो ये वापस आना चाहेंगे तो वापस नहीं आ सकते। इस तरफ की जो मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल है। तो यहाँ पर भी जो प्रोटॉन ग्रेडियंट अराइज हुआ वो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड है, मतलब पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड जो है, इसमें एच के एक्यूमुलेशन से क्या प्रोटॉन ग्रेडियंट अराइज होगा, उसकी वजह से ही एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। पर यहाँ पर जो थ्योरी है वो केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट में किस तरीके से है कि जब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट में पहले भी पढ़ चुके हो कि थाइलेकॉइड, और थाइलेकॉइड के ग्रुप को ग्रेनम, और ग्रेनम, एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से किससे जुड़ा होता है? इंटरग्रेनम या स्ट्रोमा लैमेली। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रही है वो थाइलेकॉइड के ल्यूमन में। इसका डायग्राम मैंने ये शो किया है कि एक थाइलेकॉइड की दोनों मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन, मतलब दोनों थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन है, और बीच का जो पोर्शन है ये सारा थाइलेकॉइड का ल्यूमन। तुम्हें मालूम है कि मेम्ब्रेन लिपिड बाई मॉलिक्यूल की ये बनी हुई है, तो लिपिड बाई मॉलिक्यूल दोनों मेम्ब्रेन पर हैं, और ये बीच का सारा ल्यूमन। और थाइलेकॉइड, इसको बोलते हैं थाइलेकॉइड को कि थाइलेकॉइड इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो तुम देख रहे हो सारी चीजें थाइलेकॉइड के ल्यूमन में है। LHC सेकेंड मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकेंड का मतलब P680, यहाँ P700 LHC फर्स्ट, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है ये P700, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोसाइनिन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, आयरन सल्फर कंपाउंड, फेरिडोक्सिन, सारा मेम्ब्रेन पर है। और CF0 CF1 पार्टिकल, इसको बोलते हैं कपलिंग फैक्टर, CF0 CF1 पार्टिकल, ये कपलिंग फैक्टर है। तो सबसे पहले क्या होता है
कि ये ल्यूमन मतलब यहाँ जो प्रोटॉन ग्रेडियंट अराइज होगा वो ल्यूमन में लगातार एच आयन ल्यूमन में कलेक्ट होते जा रहे हैं। तो तुम ये कहोगे ल्यूमन में कैसे कलेक्ट हो रहे हैं? पी जहाँ पर P680 है मतलब PS सेकेंड है, वहां पर कैटलिस्ट होता है मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयन। तो जब ये लाइट फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, मतलब जब ये लाइट फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस से वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है, सबको मालूम है ये, जिससे ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, यहाँ ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और एच आयन बन रहे हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स मतलब हाई एनर्जी फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब P680, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को, वो जाते हैं फियोफाइटिन में और फियोफाइटिन से जाते हैं प्लास्टोक्यूनोन। तो ये तो ल्यूमन है और ये स्ट्रोमा है। तो ये क्या होगा कि मतलब सॉरी, यहाँ पर ये स्ट्रोमा है बाहर का, ये सारा पोर्शन ल्यूमन है, ये सारा ल्यूमन है। तो ये PQ बाहर स्ट्रोमा से H को लेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से होंगे, ये बनाएगा PQH2, ये बना रहा है PQH2 और PQH2 से फिर बनेगा PQ। तो जब PQ बनेगा तो इलेक्ट्रॉन तो आगे ट्रांसफर होंगे, पर ये एच आयन को कहाँ छोड़ देगा? ल्यूमन में। इसका मतलब स्ट्रोमा से लेकर ल्यूमन में छोड़ दिया और ल्यूमन में पहले से ही वाटर के हाइड्रोलिसिस से एच आयन बन रहे थे। ध्यान समझना कि ल्यूमन में तो एच आयन का एक्यूमुलेशन होता चला जाएगा और स्ट्रोमा में कम होंगे। अब स्ट्रोमा में और कम कहाँ से होंगे? अब देखो इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन कौन है। इलेक्ट्रॉन ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से होकर ये कहाँ जाएंगे? प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन अब ये P700 जो PS1 है, ये जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा, बल्कि लाइट फोटॉन्स को, ये लाइट फोटॉन्स को जब एब्जॉर्ब करेंगे तो एक्साइटेड होगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये किस में भेजेगा? आयरन सल्फर में। आयरन सल्फर से फेरिडॉक्सिन और फेरिडॉक्सिन के साथ ही लगा हुआ NADP है। तो NADP भी अब देखो स्ट्रोमा से NADP भी एच आयन को ले लेगा। तो जब ये लेके NADPH प्लस एच आयन बनेगा तो स्ट्रोमा में तो होगा कम और ल्यूमन में ज़्यादा। तो NCERT में जो ये डायग्राम दिखा रखा है, मतलब ये तो मैंने डिटेल बताया है तुम्हें पूरा, पर NCERT में जो डायग्राम है कि यहाँ पर PS2 ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर होता है ये PS1, ये यहाँ पर PS1। तो अब ये एच आयन प्रोटॉन्स को, ये NCERT में जो दे रखा है एच आयन, यहाँ एच आयन का एक्यूमुलेशन हो गया, यहाँ लगातार वाटर का हाइड्रोलिसिस हो रहा है जिससे एच आयन बन रहे हैं, ये एच आयन। और PS1 ये NADP जो होगा, जहाँ PS1 है NADP, वो भी एच आयन को बाहर से ले लेगा और बाहर से लेके क्या बनाएगा? NADPH प्लस एच आयन, जो NCERT का है ये। तो तुम ये देख रहे हो इस बाहर का पोर्शन स्ट्रोमा, ये ल्यूमन में एक्यूमुलेशन हो गया। अब इससे जो प्रोटॉन ग्रेडियंट अराइज हुआ, इसका मतलब है कि अब प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करना है, तभी तो ATP का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो सारा सिस्टम क्लोज हो जाएगा, पीएच में कितना चेंज हो जाएगा। तो अब प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करने के लिए इनके पास होता है कपलिंग फैक्टर CF0 CF1 पार्टिकल। CF0 ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बना रहा है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन एच आयन के लिए इम्परमिएबल है। तो एच आयन इसमें से होकर जाएंगे और इसके पास ATPase, ये तो एक एंजाइम है, तो जब इसमें एच आयन जाएंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा और एच आयन इसमें से निकलेंगे, इससे एनर्जी भी रिलीज होगी। वो एनर्जी ADP प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी को लेकर किसका फॉर्मेशन करेगी? ATP। तो सिंपल, तो ATP का जो फॉर्मेशन है इसी को बोला जाता है फोटोफॉस्फोरिलेशन। और ये मेन केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी किस पर बेस्ड होती है? प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट किस किस के मिडिल में अराइज होगा? तब तुम्हारा आंसर होगा थाइलेकॉइड, ल्यूमन एंड स्ट्रोमा। तो ये फिर से ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पर LHC PS2, इधर PS2 से जो इलेक्ट्रॉन होंगे फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनोन स्ट्रोमा से एच आयन को ले लेगा और लेकर PQH2 बनाएगा, क्योंकि जिसका रिडक्शन होता है फिर से ऑक्सीडाइज होगा, फिर ये ऑक्सीडाइज होकर एच आयन को छोड़कर ल्यूमन में छोड़ देगा। तो ल्यूमन में वाटर के हाइड्रोलिसिस से भी और इससे भी PQ से भी, मतलब जो एक ये सब्सटेंस है इससे भी एच आयन ल्यूमन में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वाटर के हाइड्रोलिसिस से ज़्यादा बढ़ रहे हैं।
इलेक्ट्रॉन ये इधर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं सारे, और F जब ये HN F0 F1, क्योंकि इसको काम है ब्रेक करना, प्रोटॉन ग्रेडियंट को ब्रेक करना, ब्रेक करने के लिए ये HN ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल CF0 से जब CF1 जहाँ पर ATPase एंजाइम है, जब वहाँ से पास होंगे एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी का फॉर्मेशन ADP + P = AT। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने तुम्हें समझा दिया है। और दोनों डायग्राम, ये NCERT का डायग्राम है, ये अलग से बनाया है, इससे क्लियर होता है, क्योंकि NCERT में एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को क्लियर नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये है केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू।